नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप पटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है चलो रेखा जाल का उपयोग करें। छात्रों, हम पृथ्वी के संदर्भ में हमेशा विभिन्न स्थानों, प्रदेशों, नदियों, सड़कों के बारे में बोलते रहते हैं। क्षेत्रों की स्थिति, प्रदेश का विस्तार अथवा नदी, सड़क आदि रेखीय घटकों का विस्तार रेखांश और अक्षांशों के आधार पर निश्चित रूप से बताया जा सकता है। इसके लिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से बनने वाले रेखाजाल का अचूक उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह हम आज देखेंगे। तो छात्रों, पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करते समय केवल एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा का ही विचार में ली जाती है। जैसे देखो, दिल्ली का 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकंड उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री 12 मिनट 3 सेकंड पूर्व रेखांश पर है। तो इस तरह हमने दिल्ली यह स्थान का निर्धारण किया है। पृथ्वी पर किसी भी प्रदेश का विस्तार बताते समय हमेशा उसके दोनों छोरों की अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का विचार किया जाता है। जैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया देश का विस्तार 10 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 43 डिग्री 39 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा और 113 डिग्री पूर्व से 153 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के बीच में है। पृथ्वी पर नदी, सड़क, सीमा आदि रेखीय घटकों का विस्तार बताते समय प्रारंभिक स्थान एवं अंतिम स्थान के अक्षांशों और रेखांशों का विचार किया जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की जो नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नाम की जो नदी है, उस नदी का उगम विक्टोरिया सरोवर में होता है और वह उत्तर दिशा में बहती हुई अलेक्जेंड्रिया शहर के समीप भूमध्य सागर में जा मिलती है। विक्टोरिया सरोवर का स्थान 0 डिग्री 45 मिनट 21 सेकंड दक्षिण अक्षांश व 33 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड पूर्व रेखांश के बीच में है तथा अलेक्जेंड्रिया शहर का वृत्तीय स्थान 31 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश व 29 डिग्री 55 मिनट 7 सेकंड पूर्व रेखांश के बीच है। नील नदी का वृत्तीय विस्तार बताने के लिए इन अक्षांश और रेखांश का विचार किया जाएगा और नील नदी का वृत्तीय विस्तार 0 डिग्री 45 मिनट दक्षिण अक्षांश व 33 डिग्री 26 मिनट पूर्व रेखांश से 31 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश व 29 डिग्री 55 मिनट पूर्व रेखांश तक है। इस प्रकार यह बताया जा सकता है। छात्रों, यह चित्र देखो, यह महत्वपूर्ण रेखाएं आपको इस चित्र में दिख रही है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। देखो इस फिगर को, ये जो चित्र है, इस चित्र का आपको ध्यान से निरीक्षण करना है। अब यहाँ देखो, विषुवत रेखा देखो कहाँ आपको दिख रही है। विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर तथा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच में सभी स्थानों पर सूर्य किरणें वर्ष में 2 दिन लंबवत पड़ती है। पृथ्वी पर अन्य भागों में सूर्य किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर रेखांश रेखा को कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा आपको इस चित्र में दिख रही है। छात्रों, विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण 66 डिग्री 30 मिनट की दोनों अक्षांश रेखाओं भी महत्वपूर्ण है। विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच संपूर्ण वर्ष में 24 घंटों की कालावधि में दिन और रात होते हैं। उन्हें क्रमशः आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। 66 डिग्री
30 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र में दिवस ऋतु के अनुसार 24 घंटों से बड़ा हो सकता है। यह कालावधि किसी भी दिन अथवा रात की हो सकती है तथा यह कालावधि किसी भी एक ध्रुव पर अधिकाधिक 6 महीने की होती है। यहाँ दिन में सूर्य आकाश में क्षैतिज समांतर दिखाई देता है। छात्रों, आपको मालूम ही है पृथ्वी का अक्ष 23 डिग्री 30 मिनट पर झुका हुआ है। अंततः ऊपरी सभी अक्षांश रेखाओं की सीमा पृथ्वी के अक्ष के झुकने से संबंधित है। हमने 5वीं कक्षा में अक्ष का झुकना यह घटक का अध्ययन किया है। छात्रों, यह आकृति देखो। सूर्य किरणों की कालावधि और प्रखरता के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न तापमान की पेटियां यानी कटिबंधों का निर्माण होता है। तापमान पेटियों के आधार पर वायुदाब पेटियां का निर्माण होता है। सूर्य प्रकाश की प्रखरता का प्रभाव यह होता है कि उस प्रदेश के तापमान अनुसार वनस्पति और प्राणी संसाधनों में विविधता निर्माण होती है। छात्रों, इस चित्र में 0 डिग्री देशांतर रेखा देखो। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यह प्रमुख देशांतर रेखा है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। वैश्विक मानक समय तथा विभिन्न देशों के मानक समय के बीच मेल स्थापित करना इस देशांतर रेखा का मुख्य उद्देश्य है। देशांतर रेखा को इंग्लिश में प्राइम में मेरिडियम ऐसा कहते हैं। यह देशांतर ग्रीनिच देशांतरीय रेखा के रूप में भी जानी जाती है, जिसे इंग्लिश में ग्रीनविच मीन टाइम, इसे शॉर्ट फॉर्म में GMT भी कहते हैं। अब छात्रों, इस चित्र में यह देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा देखो कहाँ आपको दिख रही है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा भी महत्वपूर्ण देशांतरीय रेखा है। प्रमुख देशांतरीय रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखा तक अन्य देशांतरीय रेखाएं बनाई जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के संदर्भ द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचार किया जाता है। छात्रों, अब इस चित्र में विषुवत रेखा देखो। तो विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है तथा एक दूसरे के सामने वाली 2 देशांतरीय रेखाएं मिलकर भी बृहत वृत्त तैयार होता है। इसका उपयोग पृथ्वी के ऊपर न्यूनतम दूरी ढूंढने के लिए किया जाता है। छात्रों, आज का होमवर्क पेज नंबर 14 पर जो स्वाध्याय दिया है वह आपको छुड़ाना है। धन्यवाद।